मेरी मुराद जनाब डॉक्टर अमजद अली खान साहब हैं। मैं दरबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि सर माइक के ऊपर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं मुकर्रिर तो नहीं हूँ, लेकिन इमाम हुसैन से मेरा वो लगाव है, सिवान के लोग जानते हैं कि हम लोग हर साल हुसैनी कैंप करते हैं। इमाम हुसैन के 12 रबीउल अव्वल को भी, और अलीगढ़ से एक टीम आती है, क्योंकि मेरा वास्ता अलीगढ़ से रहा है, मैंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई की है। वहाँ से डॉक्टर वसी जाफरी साहब आते हैं, और यहाँ सिवान में मौलाना इमाम शमीम तुराबी साहब के जरिए हर साल करीब हम लोग 100 लोगों का फ्री ऑपरेशन करते हैं इमाम हुसैन के नाम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होता है, मरीजों को 1 रुपये भी नहीं लगता, और साथ में हर धर्म हर जाति के लोग, और उस कैंप में लिखा रहता है कोई जात धर्म ऐसा कुछ नहीं। दूसरी मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, चूँकि हम लोग सर्जन हैं, और ये बहुत मशहूर कहावत है, जो आप सर्जरी की बुक जब आप खोलिएगा तो उस पर लिखा रहता है कि फिर सर्जन से आई डू नॉट डू कॉम्प्लिकेशन, इट मीन्स ही इज लाइक ही इज नॉट डूइंग सर्जरीज। जब भी आप ऑपरेशन करते हैं कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन होना ही। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, मौलाना शमीम तुराबी यहाँ मौजूद है, कि इमाम हुसैन के नाम पे मैंने 500-600 जितने ऑपरेशन किए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह एक में भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। और हमने वो ऑपरेशन किए कि जो हर जगह से रिटर्न था। और मेरे पास अगर प्राइवेट में 25,000 दे तो मैं बोलता हूँ तो पढ़ने के लिए मैं रात में लेडी का हाथ पकड़ा, शायद आबिदा खातून नाम था उनका, वो एक आँख से ब्लाइंड थी, नेपाल में खराब हो गया था, दूसरी आई मतलब समझिए कि मैं बनाते ही नहीं, और शी वॉज ब्लाइंड, बिल्कुल वो अंधी थी, करीब आपको मान के चलिए 2-3 साल की दुनिया देखी ही नहीं थी। और रात में उनका ऑपरेशन किया उनका लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह से वो इतना खुश थी। तो यह है फैज़ इमाम हुसैन का। और ये मैं दावे से मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, लेकिन शमीम तुराबी जिंदा है, मरीज उन्हीं के पास लौट के जाते हैं। मौलाना साहब बता देंगे कोई मरीज शिकायत किया अभी तक, देखिए प्राइवेट प्रैक्टिस में हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन तो होना ही, बिना कॉम्प्लिकेशन की सर्जरी नहीं। तो ये रूहानियत है, इसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। और आज हमारा ईमान जो बचा हुआ है उसमें भी इमाम हुसैन का देन है। मैं थोड़ी सी एक बात बताऊंगा आपको कि अलीगढ़ में जब मैं था तो डॉक्टर जाकिर नायक को कम लोग जानते थे। 98 का दौर था, हमारे कुछ दोस्त जब सऊदीया से लौटे तो उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक को इन्वाइट किया। डॉक्टर जाकिर नायक हम लोग बहुत मुतासिर हो गए, और ऑलमोस्ट मैं, चूँकि वहाँ माहौल ऐसा था कि मैं वहाबियत की तरफ चला गया। मेरे घर के लोग खानकाही है, हमको ऑलमोस्ट वहाबी बोलने लगे थे। लेकिन जाकिर नायक तकरीर देते उसने एक बार बोल दी यजीद रहमतुल्लाह अलैह, और मेरा दिमाग खटका, कि ये कैसे हो गया कि 1400 साल तक किसी बड़े बड़े मुजद्दिद, इवन इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि लानत ना भेजो, मतलब सबूत अख्तियार है। इमाम अहमद बिन हम्बल हो गए, इमाम हजरत अस्कलानी हो गए, जितने बड़े शेखुल इस्लाम में बैठे हुए जानते हैं, सबने यजीद पे लानत भेजने को कहा। लोगों ने, कुछ लोगों ने उलमा ने सबूत अख्तियार किया, लेकिन ये कौन आलिम जो रहमतुल्लाह अलैह बोला 1400 साल बाद, तो मेरा दिमाग खटका कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। और उसने एक हदीस सुना दी कि भाई कुस्तुनतुनिया की लड़ाई में जो लोग शामिल होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस नंबर खुला है कि वो लोग बख्शे हुए होंगे, और यजीद रहमतुल्लाह अलैह तो जीते थे। तो हमने कहा कि तो बुखारी बोल दिया, अब तो रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैंने बुखारी खोली, और वर्ड है अव्वलुल जैश मिन उम्मती, मेरे उम्मत का पहला लश्कर ग़ज़वतुल मदीनतुल कुस्तुनतुनिया, जो मदीना के शहर के ऊपर गजवा करेगा, मतलब अटैक करेगा, जीत वन नहीं। जैसे आज के दौर में हमास ने इस्राइल पर अटैक कर दिया, भले न जीते, इस दौर में अटैक करना
उस वक्त कुस्तुनतनिया रोम पे अटैक करना ही बड़ी बात थी। तो उम्मत का वो लश्कर, अव्वल जैशुन मिन उम्मत, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो अटैक करेगा, वो लोग बक्से हुए होंगे। और यजीद तो 8वें दसवें में गया था, पहले तो कोई और था 40 हिजरी में। तो जब मैंने ये रिसर्च की करने मैंने ये बात गलत है, ये उम्मत को गुमराह कर रहा है, ये उम्मत को अहले बैत की मोहब्बत से हटा रहा है। तो हम उस दिन से लौटे और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने सारी किताबें पढ़ी। उसके बाद मैंने काफी रिसर्च किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज यह अहले बैत का इमाम हुसैन था। बस वो एक बात थी जो लॉजिकल बात होती है, 1400 साल में किसी ने रहमतुल्लाह नहीं कहा, किसी ने अपने बच्चे का नाम यजीद नहीं रखा, सब हुसैन रख के आए हैं। ये कैसे यजीद रहमतुल्लाह 1400 साल बाद हो गया? तो हम लोगों को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, फला हदीस। अगर मान के चलिए कि आज परवेज मुशर्रफ कुछ दुनिया में अटैक कर दे तो भी बख्शा होगा, है? आज किंग सलमान अटैक कर दे तो क्या वो भी बख्शा होगा? कुछ दुनिया तो आदमी है। हदीस तो अव्वल जैशुन मिन उम्मती था। तो कहने का मतलब है कि ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है, अहले बैत की मोहब्बत है कि जो मेरे ईमान को महफूज रखा, और उनकी रहमतें हम लोगों पे। हम लोगों को अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। और किसी किताब पढ़ने, आप किसी बुखारी में खोल के देखिए, अनगिनत हदीसें मौजूद हैं कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से, जो हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और करबला का वाक़या जो है वो तो मैं बोलता हूँ कि कौन कहता है कि करबला हमारा है? कौन कहता है कि करबला हमारा है? हक की बात कहो तो करबला तुम्हारा है। इमाम हुसैन वहां लड़ाई की नमाज की तो थी नहीं, हक की बात की थी। तो क़यामत तक जो हक की बात करेगा उसका करबला है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और मैं तो अपने जो दोस्त जो भटके हुए हैं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि तुम्हें इतना ही यजीद पे यकीन है तो ये तो सब मानते हैं कि हुसैन जन्नती है, ये तो सब मानते हैं, हम हैं चाहे जिस फिरके के लोग हैं सब मानते हैं कि हुसैन जन्नती है। हमने उनसे कहा कि तुमको इतना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आओ एक दुआ करते हैं। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह तू यजीद को जहाँ रखना उसका अपोजिट उसे क़यामत के दिन रखना। हमको ही पता है हुसैन जन्नती, तुमको ही पता हुसैन जन्नती, तुमको यजीद पे कॉन्फिडेंस है ना, तो चलो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू यजीद को जहाँ रखना मुझे यहाँ रखना। अगर यजीद को जन्नत देना तो मुझे जहन्नम दे देना। वो जहाँ मेरा दोस्त अभी सऊदी में है, डॉक्टर है, वो एग्री नहीं किया इसको बहाल अपने घर में। हमने कहा इतना कॉन्फिडेंस है तो आओ यही दुआ कर लें। तो ये है मानना, ये फतूर है, इन चक्करों में नहीं पड़ना। हुसैनियत है ता क़यामत हुसैन जिंदा है और जिंदा रहेगा। यकीनन एक रुख तो डॉक्टर अमजद साहब का सबने देखा होगा, मगर आज दूसरा रुख भी इस हुसैन डे के प्रोग्राम में सबने देखा। और लाइव टीवी चल रही है, दुनिया देख रही है कि सच्चाई क्या। आए